मोहम्मद अलैहिस्सलाम जगतपति असिनाश दूद मन्मठेश्वर्य गुणान्विता। जगत मीन्स दुनिया, पति मीन्स मुहाफिज, दुनिया के मुहाफिज थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, दुनिया की हिफाजत करने वाले। आप अलैहिस्सलाम ने अपना खून बहाकर कौम के लिए दुआएं की, हिदायत की दुआएं की। दुनिया में कोई मां ऐसी है जिसने ऐसा बच्चा पैदा किया हो? बताओ, जिसने अपना खून बहाकर कौम के लिए हिदायत की दुआएं करता हुआ नजर आ रहा हो? कोई नहीं है। अगर नजर उठाकर देखेंगे तो ऐसी कोई जात है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप अलैहिस्सलाम के लिए कुरान में खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया गया, रहमत। वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स। अंग्रेजी में इंसाइक्लोपीडिया ने इसका तर्जमा किया है, वी हैव सेंट यू नॉट, हमने आपको नहीं भेजा, बट एज अ मर्सी, एज अ मनकाइंड, एज अ मैसेंजर, एज अ प्रॉफिट नहीं, नबी रसूल बनाकर नहीं। बहुत खूबसूरत तर्जमा किया, वी हैव सेंट यू नॉट, हमने आपको दुनिया में एक सिर्फ पैगंबर रसूल बनाकर नहीं भेजा, एज अ मर्सी, आप रहमत हैं। किनके? मुसलमानों के लिए, दुनिया वालों के लिए, समस्तीपुर जिला वालों के लिए, बिहार वालों के लिए, अरब वालों के लिए, जजीरतुल अरब वालों के लिए नहीं। रहमतुल लिल आलमीन, वी हैव सेंट यू नॉट बट एज अ मर्सी फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की तमाम मखलूकात के लिए। मोहम्मद के बारे में रामगिरी महाराज साहब, आपकी किताबों में मोहम्मद के बारे में कहा गया, शंबल गराम गुख्य सबराह मणय सगहा तमण भवन विष्णु यशश, कल की प्रादुर्भविष्यति, कल युग में आने वाला अवतार सोमवती के कोख से जन्म लेगा, विष्णु यश के जरिए से इस दुनिया में आएगा। विष्णु यश, अब्दुल्ला, सोमवती, अरबी तर्जुमा आमिना, आमिना के कोख से। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय अपनी किताब में लिखता, ये मंत्र अगर किसी व्यक्ति पर फिट आता है, अगर किसी जात पर फिट आता है तो मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह इब्न अब्दुल मुत्तलिब है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वरना कोई और नहीं। क्योंकि मोहम्मद के अब्बा का नाम विष्णु यश बताया गया और विष्णु यश का अरबी में तर्जमा अब्दुल्ला होता है, और उसकी माँ का नाम सोमवती बताया गया, कल की अवतार के माँ का नाम। और सोमवती को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो सोमवती का एग्जैक्ट मतलब आता है आमीना, अरबी के अंदर में। और कहा गया शंभल गराम, शंभल गराम अमन की जगह, अगर इसी शंभल गराम को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका तर्जमा बनता है दारुल अमन। दारुल अमन, दुनिया के अंदर एक ही शहर है, वो शहर मक्का है, दुनिया के अंदर कोई दूसरा शहर कोई नहीं बता सकता। तो इस मंत्र के अंदर जो बातें बताई गई है वो सारी बातें अगर किसी व्यक्ति पर फिट आता है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महाराज जी पढ़िए अपनी किताब, पढ़िए अपनी शास्त्रों को। जिस नबी के बारे में गलत टिप्पणी करते हो उस नबी को अंतिम जमाने का अंतिम महर्षि कहा गया है। कलयुग सबसे पहला 4 युग माना जाता है हमारे हिंदू भाइयों में, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। सतयुग का जमाना जा चुका है जिसमें सिर्फ सच्चाई थी। त्रेतायुग सच्चाई थी ज्यादा, 25% बुराई थी, वो जमाना भी जा चुका है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, बुराई ज्यादा, सच्चाई अच्छाई कम, वो जमाना भी जा चुका। कलयुग जिसमें बुराई ही बुराई, अच्छाई नाम की
इसका जमाना तकरीबन 4 लाख साल का होगा और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वक्त से कलयुग का जमाना शुरू हो चुका। और मोहम्मद के बारे में रामगिरी महाराज साहब आपकी किताबों में मोहम्मद के बारे में कहा गया, शंबल गराम गुख्य सबराह मणय सगहा तमण भवने विष्णु यशश कल की प्रादुर्भविष्यति, कल युग में आने वाला अवतार सोमवती के कोख से जन्म लेगा, विष्णु यश के जरिए से इस दुनिया में आएगा। विष्णु यश अब्दुल्ला सोमवती, अरबी तर्जुमा आमिना, आमिना के कोख से। डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय अपनी किताब में लिखता, ये मंत्र अगर किसी व्यक्ति पर फिट आता है, अगर किसी जात पर फिट आता है तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्दुल मुत्तलिब है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वरना कोई और नहीं। क्योंकि मोहम्मद के अब्बा का नाम विष्णु यश बताया गया और विष्णु यश का अरबी में तर्जमा अब्दुल्ला होता है और उसकी माँ का नाम सोमवती बताया गया, कल की अवतार के माँ का नाम। और सोमवती को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो सोमवती का एग्जैक्ट मतलब आता है आमीना अरबी के अंदर में। और कहा गया शंभल गराम, शंभल गराम अमन की जगह, अगर इसी शंभल गराम को अरबी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका तर्जमा बनता है दारुल अमन। दारुल अमन, दुनिया के अंदर एक ही शहर है, वो शहर मक्का है, दुनिया के अंदर कोई दूसरा शहर कोई नहीं बता सकता। तो इस मंत्र के अंदर जो बातें बताई गई है वो सारी बातें अगर किसी व्यक्ति पर फिट आता है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नराशन संवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीमहि रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपरता। दुनिया के अंदर उनका सम्मान होगा, दुनिया में उनके नाम बहुत लिए जाएंगे, लिए जाते हैं ना। नमाज पढ़िए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है, अजान पढ़िए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लिया जाता है, कहीं पर कोई बातचीत चल रही हो, तकरीर हो रही हो, मोहम्मद का नाम आ जाए तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा जाता है, दरूद भेजा जाता है, जरूरी हो जाता है। इतना ज्यादा नाम का वर्णन किसका होता है, किसी का नहीं। डॉक्टर वैद प्रकाश उपाध्याय कहता है कि नराशन समवाजिनम वाजन्नी शैदीरम पूषणम सन्मैरीमहि रथम न दुर्गा दवसवा सुदान वो विश्व सम्मानो अहंसो निष्पिपरता। अगर ये मंत्र भी किसी व्यक्ति के ऊपर फिट आता है ऋग्वेद का तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम शिरडी में थे कल प्रोग्राम में, तो वहां के शहर का अध्यक्ष, चेयरमैन, साबिक शहर का अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि आप कुछ ऐसी विशेषताएं बताएं जो आज के जमाने में मुफीद हो। सीरत के नबी, सीरतुन नबी के नाम पर प्रोग्राम है, वही घिसी पिटी बातें आप लोगों की आती रहती है कि नबी को मानो कामयाब हो जाओगे। आज के जमाने में उसका फायदा बताइए ना। आज के जमाने में अगर फायदा है, 1.25 घंटे की मेरी बात थी, उन्होंने कहा कि आज के जमाने का फायदा बताइए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी में या उनकी लाइवी शरीयत में कोई ऐसी बात बता दीजिए जो आज के जमाने में ऐसा लगे कि हाँ यार अगर इस पर अमल किया जाए तो ये फायदा हो सकता है। तो हम